बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखा करें। अगर आप नहीं देखते तो फिर ये मिस हो जाती है, तो आपसे ठीक नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसको 2 चम्मच घी के अंदर मैंने गोल्डन ब्राउन किया है। आलू मैंने बड़े 2 साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने कश की मदद से कश कर लिया है और इसको मैंने धोकर अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। पानी इसका निकाल के मैंने पैन के अंदर ऐड किया है और इसको मैं भून लूँगी पहले अदरक लहसुन के साथ। फिर इसके साथ मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैं सबसे पहले इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक के साथ मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा आप कोरमा मसाला या कोई और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मसालों को आलू के अंदर मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे, ताकि जो जितना भी इस आलू का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। इसको हम साइड पर रखेंगे। अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं अंडे। 5 अदद अंडे हैं मेरे पास, देसी अंडे हैं। आपके पास जो भी हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे जो है मैंने कश कर लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक अंडे और आलू की जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आलू हैं वो मैंने एक बर्तन में ऐड किए थे और ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो कश करके मैंने अंडे रखे थे वो इसके अंदर ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। आप इसकी जगह मैदा ऐड कर सकते हैं और 1 चुटकी के करीब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। इससे ये जो कोफ्ते हम बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर और अंडे जो हैं वो आलू के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद ये देखें, यहाँ पर मैं सारा ये मिक्स कर चुकी हूँ। अब मज़ीद मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं पुदीने के पत्ते जो हैं वो एक साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो जितने भी जो मसाले हैं वो पहले हमने एक दफ़ा मिक्स किए हैं। अब धनिया इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके साथ मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर हाथों के ऊपर लगाया है हल्का सा ऑयल और छोटे छोटे साइज़ के हम कोफ्ते बनाएंगे। बिल्कुल छोटा साइज़ हम लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर है, तो ये फूल भी जाएंगे थोड़े से। इस वजह से इसको हम थोड़े से छोटे साइज़ में इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए, बेहतरीन सी बॉल मैंने तैयार कर ली है। इसी तरीके से बाकी सारे भी कोफ्ते तैयार करेंगे। सारे के सारे कोफ्ते मैं तैयार कर चुकी हूँ। सेम एक ही साइज़ में मैंने कोफ्ते तैयार किए हैं। आप भी कोशिश करें इसी तरीके से छोटे साइज़ में कोफ्ते तैयार करें। अब इसको करते हैं हम फ्राई। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड करूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब जो मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, उससे बिल्कुल भी नहीं ये टूटेंगे, बहुत इजीली ये कुक हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि टूट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। बस आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखा करें, ताकि आप इजीली इसको बना सकें। यहाँ पे मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको आहिस्ता से मैं प्लेट में निकालूंगी। ये देखें, बेहतरीन से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको रखेंगे हम साइड पर। अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, रफली प्याज लिया है। इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किया है। 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है। अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड किया है। इसको 2 चम्मच घी के अंदर मैं भून लूँगी। भूनने के बाद ठंडा करेंगे और इसको मिक्सी जार के अंदर डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाकर जिस कोफ्ते के अंदर मैंने फ्राई किए थे वही ऑयल के अंदर मैंने इसके ऐड किया है। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले नमक ऐड किया है, फिर मिर्च ऐड किया है, हल्दी ऐड की है। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला का 1 चम्मच ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, साथ में हम भून लेंगे। अभी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भून जाए। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब मैंने दही इसके अंदर ऐड किया है। दही के साथ ग्रेवी बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनती है। इसकी ग्रेवी हम तैयार करेंगे। 2 गिलास के करीब इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कुक करेंगे। इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने बनाकर रखे हुए कोफ्ते। बारी बारी कोफ्ते इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, ताकि जो कोफ्ते हैं वो इसके अंदर अच्छी तरीके से पक जाएं, बेहतरीन सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए।
नॉर्मल फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब मज़ीद हल्की आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि इनका अंदर जो ग्रेवी है और जो कोफ्ते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। देखिए बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में। बेहतरीन सी आलू अंडे कोफ्ते की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।